मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो मुद्दा लिखा है ये बहुत बड़ी पॉइंट है। इसको नॉर्मली नहीं किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला दंड पर चयन बोर्ड का पुनर्मुद्रण की व्यवस्था समाप्त होगी। इसमें लिखा है कि 63,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में। ये पूरा मुद्दा पहले समझाते हैं। और खतरा नहीं है, ये जो पेपर का कटिंग है, लेकिन फिर भी उस पर जिक्र करते हैं। आप देखेंगे कि जो सहायता प्राप्त जो शिक्षक हैं, अगर ये देखेंगे अभी तक जो अधिनियम था 1982 का था। 1982 में धारा जो था वो 21 था कि जिसमें जो भी कार्रवाई करना होगा चयन बोर्ड को किसी भी शिक्षक के अगेंस्ट में, तो प्रबंधक अगर कार्रवाई कर रहा है तो चयन बोर्ड का अनुमोदन लेना पड़ता था। ये 1982 में तो धारा 21 है, उसके अंतर्गत की ये बात की गई थी। लेकिन ये सवाल क्यों उठा, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए उठा क्योंकि न्यू शिक्षा आयोग के गठन हो गया है। जिस विधेयक में धारा 16 है, इसमें ये कहा गया है कि एडेड कॉलेज के शिक्षकों की सेवा शर्तें सुरक्षा शिक्षा अधिनियम 1921 का अध्याय 3 के अनुसार संचालित होगा। तो अध्याय 3 का मतलब क्या है? जो अध्याय 3 है कि अब उसमें जो प्रबंधक को ज़्यादा पावर दे दिया गया है। प्रबंधक वो चाहे तो शोषण कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उत्पीड़न का केस बहुत सारे आ सकता है, ऐसा शिक्षकों का मांग है। ये आप समझेंगे, अध्याय 3 इसमें जोड़ा गया। और एक चीज़ और इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए प्रधानाचार्य किसी स्कूल में नहीं है, तो जो सीनियर टीचर होगा वो प्रधानाचार्य का कार्य करेगा, बट वो प्रधानाचार्य का सैलरी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें ये मांग मतलब पे स्केल प्रधानाचार्य का नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, इस विधेयक में चयन बोर्ड धारा 18 को हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रधानाचार्य पद पर तदर्थ प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है। मतलब उसको करेगा काम लेकिन सैलरी नहीं मिलेगा। ये दो समस्याएं हैं जिसको लेकर ये मांग किया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं है सुरक्षा का प्रावधान। तो देखिए, सुरक्षा का प्रावधान वो होगा, एक मैं आपको बता, आर्टिकल 21 अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 21 ये आपको राइट देता है कि आपका जॉब किसी तरह से खतरे में नहीं हो सकता है। इसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो सुरक्षा का है मैनेजमेंट का, वो मांग होनी चाहिए, वो होना चाहिए। मैनेजमेंट डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले, वो शिक्षा चयन बोर्ड का अनुमोदन लेना चाहिए। ये एक पॉइंट वैलिड पॉइंट है और लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। ऐसा नहीं इस संघर्ष को, लेकिन इसको बहुत जल्दी सरकार दूर करेगी, क्योंकि एक दो शिक्षक नहीं है, पूरा आप देंगे 63,000 शिक्षक हैं। अगर एक बार में अगर ठान लिए तो बहुत कुछ रिजल्ट आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी यहाँ देखिए, जो राजकीय शिक्षकों की मांग है कि 62 वर्ष की जो विकल्प है रिटायरमेंट का, वो होना चाहिए। क्यों ये लोग मांग कर रहे हैं? क्योंकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 ईयर है, आप जानते हैं। और इनका क्या है कि 60 ईयर के बाद ही ग्रेजुएटी का लाभ मिल जाता है, सेवानिवृत्ति कर दी जाती है राजकीय का। तो वो कह रहे हैं कि 62 ईयर में हो, न कि पहले दिया जाए। राजकीय शिक्षकों को नहीं दिया जाता ACP का लाभ। तो इसी को लेके ये मांग कर रहे हैं कि इसको लागू किया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट फेक हैं जिसके बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। तो 28 BSA को नोटिस दिया गया, जिसके बेसिस पे उनको कार्रवाई करना पड़ेगा। ओके।